दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी मूवी को देखेंगे जिनके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इन मूवीज़ को देखते हुए आपके दिमाग में थॉट आएगा कि भाई क्रिएटर के दिमाग में क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट आया, तो ऐसी ही मूवीज़ को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की पहली मूवी का नाम है द वॉन्डरिंग अर्थ। ये वाली मूवी 2019 के अंदर आई थी। अब इस मूवी का कॉन्सेप्ट सुनो कितना ज़्यादा यूनिक है। कहानी शुरू होती है हमारे वक्त से काफ़ी आगे के फ्यूचर के अंदर, जिसमें हमारा सन अपने कोर की सारी हाइड्रोजन कंज्यूम करने के बाद अब खराब होने लग गया है। उसकी जो एनर्जी है वो खत्म होने लग गई है, जिस वजह से पूरा सोलर सिस्टम जिसके अंदर अर्थ भी है भाई अब ये रहने लायक नहीं बचे हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि पूरे अर्थ के अंदर थ्रस्टर इंस्टॉल कर देते हैं ताकि पृथ्वी को उसकी कक्षा से बाहर निकाला जा सके और एक नए सौर मंडल की ओर ले जाया जा सके, जहाँ पे इंसानों के रहने लायक एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल सके। सो इस सब के दौरान जो ये ट्रेवल कर रहे हैं इनका सफर कैसा रहता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यही सब हमको इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है। तो ये जो पूरी अर्थ है ये अपने आप में ही पूरी यूनिक बन चुकी है और लोग जो इसके के अंदर रह रहे हैं इसी के अंदर चलते चलते इसके अंदर ट्रेवल भी कर रहे हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड है, इस मूवी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, इसलिए इस मूवी को एक बार देखना तो बनता है बोस। मूवी का बजट थोड़ा कम है जिसकी वजह से इस मूवी का CGI आपको वीक लग सकता है, लेकिन इसकी कहानी में इसके कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दोगे तो मूवी कहीं ना कहीं पर आपको जरूर पसंद आ सकती है। तो भाई ये मूवी एक बार जरूर कंसिडर करना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो अगली मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी का नाम है द प्लेटफॉर्म और ये वाली मूवी 2019 में आई थी। अब इस मूवी के अंदर बड़ी अलग सी जेल दिखाई है। आपने दुनिया भर के अंदर काफी जेल देखी होंगी, सब एक जैसी होती है, बस जेल की सिक्योरिटी अलग तरीके की बनी होती है। लेकिन इस मूवी में वर्टिकल जेल दिखाई है जिसके हिसाब से कैदी रह रहे होते हर एक सेल के अंदर बीच में एक एक स्क्वायर शेप में होल होता है। अब उस वर्टिकल सेल के अंदर एक काफी बड़ी टेबल होती है जो कि ऊपर से नीचे जारी होती है और उस पर सारे कैदी के लिए खाना सजा हुआ होता है। जैसे वो प्लेटफॉर्म अपने सेल पे पहुंचेगा वहां पे रुक जाएगा 2 मिनट के अंदर, उस सेल के जितने भी कैदी वहां पे है वो खाना खा सकते हैं। 2 मिनट के बाद उनका वो खाना नीचे दिया जाएगा, फिर वो प्लेटफॉर्म उतर के नीचे वाले सेल पे जाता है। इसी तरीके से वो प्लेटफॉर्म चलता रहता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे ऊपर का प्लेटफॉर्म होगा भाई उनको सबसे ज्यादा खाने को मिलेगा, फिर सबसे नीचे का सेल होगा भाई उसको सबसे कम खाने को मिलेगा। तो इसीलिए इसमें जितने भी कैदी है तो उसके अंदर अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इन लोगों का स्ट्रगल कैसा होता है, ये लोग कैसे उसके अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको खाना मिलता है किसको खाना नहीं मिलता है, इस सब का जवाब इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। भाई एकदम मस्त कॉन्सेप्ट लगा। शायद ही आपने किसी और मूवी के अंदर पहले कभी ऐसा कुछ देखा होगा, तो फिर जब भी आपको टाइम मिले इस मूवी को देखना जरूर है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं भाई अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है व्हाट हैपेंड टू मंडे। ये मूवी 2017 के अंदर आई थी। अब इस मूवी का भी बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है और काफी ज्यादा रिलेटेबल और फ्यूचरिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो फ्यूचर में हकीकत बन सकता है। इस फिल्म की कहानी काफी फ्यूचर के अंदर सेटअप होती है जिसमें दुनिया की पॉपुलेशन आज तक की सबसे हाईएस्ट हो चुकी होती है, इसलिए दुनिया भर के सरकारों ने सब लोगों पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी होती है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, मगर पॉलिसी लागू होने के बाद एक फैमिली अंदर भाई 7 बच्चे पैदा हो जाते हैं। 7 की 7 लड़कियां होती हैं और 7 एक दूसरे की हमशक्ल होती है। तो इनकी फैमिली उन लड़कियों के नाम एक हफ्ते के दिनों के ऊपर रखती है। जैसे एक लड़की का नाम मंडे होता है, एक लड़की का नाम संडे, और ऐसे ही 7 का नाम हफ्ते के 7 दिन पर होता है और जो जिस लड़की का नाम है वो ही लड़की उसी दिन बाहर निकल सकती है। बाकी लड़कियां घर पर रहेंगी, जिससे जितनी भी सरकार है उनको पता ना चल सके कि 7 अलग अलग लड़कियां हैं। सबको ऐसा लगना चाहिए कि एक ही लड़की है जो जिंदगी जी रही है। अब कहानी नॉर्मल चल रही होती है, सारी लड़की अपनी जिंदगी जी रही होती है अपने अपने दिन के हिसाब से। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनमें से एक लड़की मिसिंग हो जाती है, किसी को पता नहीं होता वो लड़की कहाँ गायब हो गई और उनकी फैमिली को भी शक होने लग जाता है कि शायद सरकार को पता चल गया है कि वो लड़की एक नहीं है, अलग अलग लड़कियां हैं। इस कंडीशन में बाकी लड़कियां क्या करती हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है।
पूरे टाइम आपको हुक करके रखेगी और दिमाग में पूरे टाइम थॉट चलती रहेगी कि मूवी का एंड कैसे होने वाला, मूवी का एंड काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। तो ये वाली फिल्म ज़रूर देखना, बहुत सॉलिड लगेगी। इस वजह से ये मस्ट वॉच मूवी बन जाती है। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। अगली फिल्म है डाउनसाइजिंग। तो भाई इस मूवी के कॉन्सेप्ट इस फिल्म का मेन अर्निंग सोर्स है, क्योंकि मूवी में कॉन्सेप्ट सीरियसली बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये वाली फिल्म 2017 के अंदर आई थी। तो इस फिल्म के अंदर क्या होता है कि दुनिया भर के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही होती, जैसा दुनिया के अंदर हकीकत में प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट लोग ऐसा तरीका निकालते कि अगर इंसानों का साइज छोटा कर दिया जाए तो इंसानों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी, कितना ज़्यादा कम वेस्टेज होगा, कितना ज़्यादा कम ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे और इंसान सस्ते में ही बहुत लग्जरी लाइफ जी पाएगा। तो इस मूवी के दौरान हमको ऐसा ही कपल दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि चलो अपने साइज को डाउन साइज करा जाए और जो छोटे छोटे इंसानों की ज़िंदगी होती है वो जी जाए। तो ये कपल अपने आप को डाउन साइज कराने जाता है। फिर उनके साथ क्या होता है, इनकी कैसी लाइफ हो जाती है छोटा हो जाने के बाद, ये सब कुछ फिल्म में देखने को मिल जाता है। मूवी का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन एक निगेटिव पॉइंट भी है। मूवी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत स्लो लग सकती है और इस मूवी का एंड भी आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग कर सकता है, लेकिन मूवी के कॉन्सेप्ट की वजह से ये मस्ट वॉच फिल्म बन जाती है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अगर ऐसा फ्यूचर में हो जाए तो शायद कहीं ना कहीं हमारा प्लेनेट के वेस्ट होते रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा सेव हो जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे इस मूवी के अंदर जो पूरा लाइफ स्टाइल दिखाया गया है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। तो मैं आपको ये मूवी एक बार देखने को ज़रूर रेकमेंड करूँगा। हाँ, लेकिन इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। सिर्फ इस मूवी को कॉन्सेप्ट की वजह से देखना, तभी इस मूवी को ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते दोस्तों अगली फिल्म की तरफ। और इस मूवी का तो कॉन्सेप्ट भाई एक नंबर का है, सच बता रहा हूँ। इस मूवी का नाम है अपसाइड डाउन। मूवी ने अपने आप में एक लव स्टोरी मूवी है। फिल्म के कॉन्सेप्ट साथ साथ इस मूवी के अंदर जो दुनिया दिखाई गई है भाई वो बहुत यूनिक है। इस फिल्म की कहानी में एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जाता है जहाँ दो पैरेलल प्लैनेट होते हैं। दोनों ही प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है और लोअर वर्ल्ड के लोग बहुत गरीब, अपर वर्ल्ड के लोग एडवांस और रिच थे, इसलिए एक दूसरे की दुनिया में आना जाना मना था। लेकिन ट्रांस वर्ल्ड नाम की एक बिल्डिंग दोनों दुनिया को कनेक्ट करती थी, जहाँ दोनों दुनिया के लोग मिलकर काम करते थे। एडम को ईडन नाम की अपर वर्ल्ड लड़की से प्यार हो जाता है। एडम मिलने के लिए ईडन को रस्सी से अपने प्लैनेट में खींच लाता था, लेकिन दोनों दुनिया के रूल की वजह से ये एक क्राइम था। एक दिन साथ में घूमने पर पुलिस उन पर गोलियां चलाने लगती, लेकिन उसके हाथ में गोली लगने से रस्सी छूट जाती है। ईडन अपने प्लैनेट की जमीन पर जा गिरती है। सर में चोट लगने से उसकी याददाश्त चली जाती है। अब इसके बीच में एडम और ईडन की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, ये सब जानने के लिए ये मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मतलब ऐसी लव स्टोरी भाई मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे को काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा था इस मूवी का, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। लेकिन इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगली मूवी के बारे में जानते हैं। इस मूवी के अंदर टॉप लेवल की मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। इस मूवी का नाम है दे क्लोन्ड टायरोन और ये वाली मूवी 2023 की है। अब इस मूवी के अंदर क्या होता है, फाउंटेन नाम का बंदा होता है जो कि नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, थोड़ा गैंगस्टर टाइप का बंदा होता है। उसकी कॉन्टैक्ट वगैरह भी इसी तरीके के होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने कार के अंदर बैठा होता है और एक बंदा अचानक से उसके सामने आके उसको गोलियों से भून देता है और वो इंस्टेंटली मर भी जाता है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि हमको वो अचानक से दूसरे दिन उठते हुए दिखता है और उसकी बॉडी पे एक भी गोली का निशान नहीं होता। अब इसको लगा होता है कि भाई इसने कोई सपना देखा होता है, लेकिन जब इसको गोली लगी थी तो उसके एक दोस्त ने भी वहाँ पे उसको गोली खाता हुए देखा था। अब उस बंदे के साथ क्या मसला हुआ है भाई इसको भी समझ नहीं आ रहा होता, तो ये पता लगाना चाह रहा होता कि हुआ क्या था। तो ये दोनों दोस्त भाई पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे भाई ये लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं, भाई एक के बाद एक अलग ही लेवल की मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलती है। हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि चल क्या रहा है मूवी के अंदर, और मूवी के एंड में आके वो मिस्ट्री किस तरीके से अनलॉक होती है, वो वाली चीज तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। तो ये मिस्ट्री क्या है, कैसे अनलॉक करेंगे मिस्ट्री को, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ी कॉमेडी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। जो एक्टर वगैरह का काम है मूवी के अंदर बहुत सॉलिड है। एंड जिस तरीके से मूवी एंड होती है कि पूरी तरह खत्म भी नहीं होती, कुछ मिस्ट्री अगले पार्ट के लिए छोड़ दी जाती है, ये भी एक्साइटमेंट को डबल कर देती है।
तो अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है तो ये वाली मूवी मस्ट वॉच है। मैंने पर्सनली इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा था। आपको ये वाली मूवी नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। चलते हैं अगली फिल्म की तरफ। इस फिल्म का तो कॉन्सेप्ट ही भाई इतना ज़्यादा यूनिक है कि मैं इस मूवी को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इस मूवी का नाम है एडजस्टमेंट ब्यूरो और ये वाली मूवी 2011 के अंदर आई थी। अब इस मूवी के अंदर काफ़ी बड़ा पॉलिटिशियन दिखाया होता है। फिल्म की शुरुआत में ही एक लड़की से मिलता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किस्मत में उस लड़की से मिलना नहीं लिखा होता है। क्रिएटर ने उसकी किस्मत के लिए कुछ और सोचा होता है, लेकिन वो किसी तरह से उस लड़की से बार बार टकरा जाता है। उस लड़की से मिलकर उसकी मुलाकात, लव स्टोरी आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन जो गॉड की इच्छा होती है वो ये नहीं होती कि वो उस लड़की से रेगुलरली मिलता रहे। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जो गॉड की मर्जी के खिलाफ होते हैं, इन सबको एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्टमेंट ब्यूरो बनाया गया होता है, जो इन सारी इवेंट्स में छेड़छाड़ करके हमारी जो जिंदगी है क्रिएटर के हिसाब से कैरी ऑन करता है। तो ये एडजस्टमेंट ब्यूरो जो होता है इस पॉलिटिशियन की जिंदगी में भी चेंज करने लग जाता है। लेकिन इस पॉलिटिशियन को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता, वो नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंटरफियर करे। तो ये एडजस्टमेंट ब्यूरो किस तरीके से उस बंदे की ज़िंदगी में चेंज कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, या फिर पॉलिटिशियन के साथ क्या होता है और उस लड़की की और उस बंदे की लव स्टोरी क्या आगे बढ़ पाती है या फिर नहीं बढ़ पाती है, ये सब जवाब आपको मिलेंगे इस मूवी के अंदर। तो मूवी फॉर श्योर बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करती है और आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कुछ हटके एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ये मूवी अगर आपको देखनी है तो आप जियो सिनेमा पर इस मूवी को देखना कंसिडर कर सकते हो। तो आज की इस शानदार वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और शानदार वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।